व्हाट इफ यू टेल यू कि आप जितने भी पैसे कमा रहे हो वो और कहीं नहीं जाएगा, बस आपके जो स्कैमर्स हैं बाहरी देश के उसके पास चले जाए। मैंने एक हाल ही में एक मूवी देखी डॉन ली की, जिसका नाम था द राउंड अप पनिशमेंट। काफ़ी अच्छी मूवी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। ऑनलाइन गैम्बलिंग, कैसे आप ऑनलाइन गेम्स खेल के आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन वो एक गैम्बलिंग एक फ्रॉड है जिसकी वजह से वो जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो पैसे कमा रही है। और आप स्टैटिस्टिक्स सुनकर हैरान हो जाएंगे, लगभग 1.2 बिलियन डॉलर रुपीस यहाँ इंडिया से गए हैं बाहरी देशों में। वो किसके द्वारा? ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स द्वारा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे इंडिया के सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में लोग जो है अनएजुकेटेड हैं, और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना और ही आसान हो जाता है बाहरी देशों द्वारा। अब बाहरी देशों में बात करें तो कौन है आखिर कौन इन सारे ऑनलाइन गेम्स को चलाता है? चाइना ने सबसे बड़ा एक पोर्टल खोल रखा है गेम्स इंडस्ट्री का, और ये गेम इंडस्ट्री आपको बता दूं 2027 तक बताया जा रहा है लगभग 327 बिलियन डॉलर कमाएगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सतर्कता आपको महसूस होनी चाहिए कि कैसे ये बाहरी देश के लोग हमारे इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जैसे आपको बताता हूँ, बांग्लादेश में बताया जाता है 8.5% फ्रॉडस्टर जितने भी ऑनलाइन गेमलिंग होते हैं वो बांग्लादेशी होते हैं, और जो कि इंडोनेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद साउथ कोरिया है। तो ऐसे ऐसे देश के द्वारा जो है हमारे इंडिया पे या फिर अन्य देशों पे स्कैमर जो होते हैं स्कैम करते हैं। ऑनलाइन गेमलिंग गेम था जिनका नाम था तिरंगा, और दूसरी चीज़ थी भारत क्लब। ऐसे ऐसे डोमेन लेकर जो बाहरी देश हैं वो हमारे इंडिया के अंदर फ्रॉड कर रहे हैं। और जब बही खातों का हमने स्टडी किया तो पिछले 15 दिन के जो उनके स्कैम हैं उसका कुल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ के ऊपर हो रहा था। अब देखो होता क्या है, एक बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, और वो क्या करता है, एक इंडस्ट्री चलाता है, एक जगह लेता है और वहाँ पे एक इंडस्ट्री खोलता है जहाँ पे केवल और केवल गेम्स खिलाए जाएंगे, ऑनलाइन बेटिंग गेम खिलाए जाएंगे। मतलब लोगों से बेट लगवाया जाए कि आप बेट लगाओ और अगर आप जीतते हो तो आपको पैसा डबल कर दिया जाएगा, अगर आप हारते हो तो आपका पैसा चला जाएगा। तो अब देखो इंडिया में है ये है ना कि इंडिया के सभी यूथ जो है, जितने भी नए नए जवान लोग आ रहे हैं, सबके अंदर एक हवस उठ चुकी हुई है पैसों के लिए। मतलब इंस्टाग्राम पे कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि ये बताते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, आपको भी अमीर बना सकता हूँ, और वो लाते हैं आपको उस गेम्स में। देखना, आप ज़रूर देखना, कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि ऐसे ऑनलाइन बेकार गेम्स की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, और लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। देखो कई सारे जो कंटेंट क्रिएटर थे पहले अपना गाड़ी दिखाएंगे, बहुत सारे बंगले दिखाएंगे, आपको लगेगा कि वाह वो कितना अमीर आदमी, और फिर वो आपको बोलेगा कि मैं भी आपको ऐसा ही अमीर बना दूंगा। फिर आप जाते हो उसके साथ कांटेक्ट में आते हो और फिर आपको ले जाता है उस गेम्स में। अब आपको बता दूँ जैसे चाइना के एग्जाम्पल लेते हैं, तो चाइना के एक अमीर आदमी है, उसने क्या किया, उसने एक कंपनी खोली और कंपनी में बहुत सारी लड़कियों को और लड़कों को बुलाया, और साथ ही साथ जो ऐप्स बनाने वाले हो कोडर्स उनको बुलाया, और साथ ही साथ सारे कोडिंग कराया और लड़कियों को उस काम पे लगा दिया कि लड़कियां बात करेगी और आपको उस फ्रॉड वाले गेम में लाया जाएगा। अब होता ये है कि आपको सबसे पहले आप उस पर जाओगे तो पहले आपको एक आईडी मांगेगा, उसके बाद आपको आपका नाम मांगेगा, एंड देन आपके पास वो एक खुल जाता है पोर्टल जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो और गेम्स खेल के पैसा कमा सकते हो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ऐसा में होता नहीं। असल में ये होता ये है कि देखो जब वो गेम्स खेलते हैं तो कैसे कमाते हैं, आखिर ये जो बड़े बड़े कंपनी के लोग होते हैं वो कैसे कमाते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो कुछ लोग इसको कलर ट्रेडिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको जेट उड़ाना कहते हैं। तो बोलते हैं कि अगर ये हवाई जहाज उड़ रहा है, जैसे जैसे उड़ेगा आपको पैसा मिलता जाएगा, अगर आपने कलर ट्रेडिंग कर दी, सही कलर चुना तो आपको पैसा डबल हो जाएगा। ये जो कलर ट्रेडिंग है वो बोनस पॉइंट देते हैं आपको, बोनस के लिए, कुछ चंद बोनस के लिए लोग जो इसमें फंस जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो जितने भी गेम्स खेलते हैं ना, तो उसका एक एजेंट भी होता यह है कि उसका एक एजेंट लगा दिया जाता है टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, कि ताकि आपको वो बता पाए कि इस गेम को खेला कैसे जाए। और वो एजेंट भी उन लोगों से मिला होता है, बड़े आदमियों से, जो कि आपको गरीब बना रहा होता है। आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे अमीर हो रहे हो, आपको पैसा डबल हो रहा है, लेकिन असलियत में ये है ना दोस्तों कि होता यह है कि जब गेम्स खेलते हो ना तो जो छोटे बेट्स होते हैं उनको जिता दिया जाता है, और जो बड़े बेट्स होते हैं उनको हरा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसमें 2 कलर्स होते हैं, मान लो एक ग्रीन होता है एक रेड होता है। तो जो ग्रीन होगा ना, तो ग्रीन में मान लो 100 में से 70 लोगों ने बेट लगाया, ठीक है, 100 रुपये लगा दिया 70 लोगों ने, और इधर लगाया 30 लोगों ने 100 में से रेड पे।
तो वो पता है कंपनी क्या करती है, कंपनी में एक मशीनरी होती है, एआई होता है, वो एआई सबको गणना कर लेता है, कैलकुलेशंस कर लेता है कि किस वाले में सबसे ज़्यादा लोगों ने बेट लगाया है। जैसे मान लो ये 30 का है और ये 70 का है, तो ये 30 वाले पे लोग ज़्यादा नहीं लगाए हैं तो ये इसको जिता देगा और ये इसको हरा देगा। वो सब उसके कंट्रोल में होता है, बड़े आदमी कंट्रोल। ये बड़ा अमाउंट पे जो आदमी थे उनको हरा है, उन सब के पैसे रख लेता है और कुछ पैसे उन लोगों को देता है जो 30 लोग लगाए थे। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ तो ये छोटा अमाउंट लग रहा होगा 100 रुपये, लेकिन असल में 100 रुपये का नहीं, बहुत बड़े लेवल पे घोटाला हो। ये सारी बातें मैं कैसे बता पा रहा हूँ, तो एक्चुअली दोस्तों मैं खुद इस गेम को खेल चुका हूँ। मैं खुद इससे परेशान हो गया था एक बार, क्योंकि मुझे भी एक एजेंट ने फंसा लिया था। शायद मेरे पास वो एजुकेशन नहीं थी और शायद मैं इसलिए इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे जैसे इस गेम्स के फ्रॉड में ना फंसो एक बार भी। मैंने उस समय बाद यही सोचा कि देखो यार, पैसा कमाना आसान नहीं होता। पैसा कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑफकोर्स। पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो सभी लोग अमीर होते, लेकिन पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल मेहनत लगती है, और उतना मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता हमारे यूथ के जनरेशन के लोग। जैसे हमारे जो दादा परदादा हैं, उन्होंने मेहनत करना सीखा था तो वो कम से कम अपनी जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन हमारे यूथ का क्या होगा राम जाने, क्योंकि हमारे यूथ में सभी लोगों को जल्दी कुछ करना है, जल्द ही अमीर बनना है। तो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो ऐसे गेम्स के फ्रॉड में आ जाते हैं और गेम्स उनको लूट लेता है, सारे के सारे पैसे उनके लूट लेता है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर तक को गिरवी रख चुके हैं इस गेम्स के फ्रॉड में। कई सारे लोगों को लगता है कि वो अमीर बन जाएंगे एक बार में, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो एक लक है, अगर आपका लक साथ दिया तो आप जीतोगे, अगर लक साथ नहीं दिया तो आप हार जाओगे। अब कई लोग बोलेंगे कि लक का साथ ही तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसा होता ये है कि जब आप पैसा ये जो लगाते हो, ये इलीगल पैसा है, ये रियल पैसा नहीं है। और इलीगल पैसा का यूज ये लोग कैसे करते पता है? जैसे मान लो उन लोगों ने पैसा जितना कमाया उसको ये लोग क्रिप्टो में बदल जाते हैं। अब क्रिप्टो में तो पकड़ नहीं सकता, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस करते हैं ये लोग। एक्चुअली होता ये कि ये दुबई जाता है क्रिप्टो के फॉर्म में, और क्रिप्टो आपको पता ही होगा एक पेन ड्राइव में भी आ जाता है क्रिप्टो, तो उसको फिर चाइना में लाकर दे दिया जाता है। तो चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऐसे ऐसे देश जो है वो ऐसे ऐसे फ्रॉड गेम्स बनाते हैं और कई सारे लोगों को लूटते हैं। कैसे हमारे इंडिया के छोटे छोटे लोग जिनकी एक कह सकते हैं कि उनकी दुविधा है कि वो गरीब हैं, और उस गरीबी का फ़ायदा उठाकर ये फ्रॉडस्टर, ये जो स्कैमर्स हैं, उनके डेटा को उठाते हैं और उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके पैसों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है इसके कारण। कई सारे लोगों के साथ ये हो चुका है दोस्तों, और इसके कारण बहुत सारे ये जो स्कैमर्स हैं अपने अपने अकाउंट खोल चुके हैं, अपने अपने नए ऐप्स खोल चुके हैं, और लगातार चल रहा है अभी भी इंडिया में। मैं ये बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये बंद हो चुका है, कई सारे लोग अभी भी खेल रहे हैं, और मैं उन लोगों के ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि प्लीज़ आप लोग उस गेम को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ा तो वो आपको कंगाल करके रख देगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, ये चाइना वाले ये गेम्स अंदर यहाँ पे इंडिया में कैसे लाते हैं। अब देखो इंडिया के साइकोलॉजी के साथ वो खेलते हैं। देखो जितने भी आप गेम खेलोगे, चाहे वो आप लोग कुछ नाम बताता हूँ, जैसे दमन क्लब है ना, भारत क्लब, तिरंगा, ये सारे के सारे डोमेन जो है वो कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। तो इंडिया के डोमेन यूज़ करके वो लोग करते क्या है, इंडिया के लोगों के साथ स्कैम करते हैं, और लोगों को लगता है कि ये रियल है, लेकिन असलियत में बात दोस्तों आपको बता दूं कि जो ऐप्स प्ले स्टोर पे नहीं मिलते वो बिल्कुल इलीगल है, और वो आपके मोबाइल से डेटा ले सकता है और आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बच के रहें, क्योंकि आजकल साइबर अटैकर्स के पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो गया है, आपसे वो एक कदम आगे ही रहते हैं। तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये आप ऐसे फ्रॉड से बच सके। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है, आपको गरीब नहीं कंगाल करके छोड़ देगा। अब देखिए ये जो गेम्स है वो चलते कैसे हैं, तो गेम्स में जैसे आप जाओगे तो आपको एक बोनस मिलेगा कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप इसके बारे में वीडियोस बनाते हो तो आपको पैसे मिलेंगे। तो कई सारे लोग इसके वीडियोस भी बनाते हैं, और कई सारे लोग ये फ्रॉड को बढ़ावा भी देते हैं कि चलो भाई गेम्स खेलो, पैसे कमाओ, लेकिन ये फ्रॉड है और ये गलत चीज़ है ना। अब देखोगे कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसको प्रमोट करने लगे, तो ये जो प्रमोशन का काम है इसके कारण हमारे इंडिया के छोटे तक के लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। और कैसे आदमी हो यार तुम लोग कि जो बंदा
पैसा कमा रहा है, इतनी मेहनत से अपने जी जान लगा कर पैसा कमाया, उसके पैसे को ऐसे बहवा रहे हो हैं, दूसरे देश में भेज रहे हो यार उस पैसे को। और ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल ब्लॉक करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो कि ऐसे ऐसे गेम्स को प्रमोट करते हैं, तो प्लीज़ उनको अनफॉलो कर दीजिए आज ही। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस चीज़ से सचेत हो सके कि भाई ये जो जितने भी ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो ये एक फ्रॉड है, और वो अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन से बच सके, उनके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, इससे वो बच सके। इसके लिए इस वीडियो को प्लीज़ उस दोस्त के पास शेयर कर दीजिए जो इस गेम्स को प्रमोट करता है या फिर इस गेम को खेलता है। अगर ये प्रमोट करते रहें तो फिर हमारे कई सारे यूथ ऐसे ही फ्रॉड में फंसते रहेंगे, अपने पैसे को बर्बाद करते रहेंगे। तो प्लीज़ आपका यही मुझे हेल्प चाहिए कि आप इस वीडियो को हो गए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा ये देख पाए कि ऑनलाइन गेम्स से पैसा कमाना बिल्कुल गलत चीज़ है। ये हमारे इंडिया के इकनॉमी पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो आप अगर गेम्स खेल रहे हो यानी कि आप इंडिया के खिलाफ हो, क्योंकि ये दूसरे देश के लोग आपका डेटा चुराते हैं, दूसरे देश के लोग आपका पैसा लेकर क्रिप्टो के फॉर्म में दूसरे देश में ले जाते हैं, और ये गलत चीज़ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये गलत चीज़ है। अगर आपने नहीं छोड़ा ना तो आप फिनिश, आपका जितना फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन होगा ना, इतना फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन होगा कि आप पागल हो जाओगे कि भाई मैंने ये क्या किया। तो कई सारे लोग अभी भी गेम्स खेल रहे हैं, तो प्लीज़ इस गेम्स को छोड़ दीजिए, वरना बहुत बुरा होगा आपके साथ।